नमस्ते दोस्तों। आपको पता हो तो मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि मेरी एक संत महात्मा से मुलाकात हो गई है और कुछ प्रश्न रहे तो मैं उनसे पूछता हूं और फिर उसका उत्तर आप तक पहुंचा देता हूं। तो मैंने इस बार महात्मा जी से पूछा कि बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि अपनी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाती है और वो आर्ग्यूमेंट होने के बाद वो क्या बढ़ती जाती है और फिर पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए कुछ उपाय है क्या, ऐसा मैंने गुरुदेव से महात्मा जी से पूछा। तो उन्होंने कहा है। पहली बात तो ये महात्मा जी कह रहे हैं कि पहली बात तो ये समझिए कि आर्ग्यूमेंट कब होती है, जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, यानी जब दो व्यक्ति के विचार मिलते नहीं हैं। और ये बड़ा ही स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा हो ही नहीं सकता, भगवान ने वैसा बनाया ही नहीं है। तो आप सबसे पहले तो ये बात समझिए कि आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड विच इज वेरी वेरी कॉमन। तो इससे आपका दिमाग वैसे ही शांत हो जाएगा, क्योंकि कभी आपका ओपिनियन दूसरे के ओपिनियन से मैच नहीं हुआ तो इमीडिएटली हमें गुस्सा आ जाता है। तो हमको सबसे पहले तो उस गुस्से को कंट्रोल करना है, क्योंकि ओपिनियन डिफरेंस आता ही है। अब रही बात कि आर्ग्यूमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो महात्मा जी ने कहा कि पहले मैं एक रिश्ते में बताता हूं कि कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहां आर्ग्यूमेंट करके कोई फायदा नहीं। पहली बात तो जनरली आर्ग्यूमेंट किसी से भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन रिश्ते में जैसे आपकी मां, आपकी पत्नी और आपकी बेटी, ये तीनों रिश्ते बड़े नाजुक हैं और बड़े काम के हैं, बड़े भावुक रिश्ते हैं। आपकी मां, आपकी पत्नी और आपकी बेटी, इनसे यदि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो भी जाए, किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो भी जाए, पहले तो करो मत, और हो भी जाए तो उसको छोड़ दो। तो मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा समटाइम्स इट इज बेटर टू लूज एन आर्ग्यूमेंट एंड विन पीस ऑफ माइंड। Sometimes it is better to lose an argument and win peace of mind instead of winning an argument and losing your peace of mind. Instead of winning an argument and losing your peace of mind. तो ये उन्होंने तीन रिश्ते के लिए कहा कि इन तीन रिश्तों में कभी भी आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। मां, पत्नी और बेटी, इनसे इट इज बेटर टू लूज एन आर्ग्यूमेंट। It is better to lose an argument, but it is to win peace of mind. और महात्मा जी ने एक बात और कही कि रिश्तेदारी के अलावा कुछ दूसरे लोग हैं जिनसे आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कॉमन सेंस कम होता है, या वो व्यक्ति पागल है समझो, तो वो बात आपकी समझ ही नहीं पा रहा है, आपकी बात सही होने के बाद भी समझ नहीं पा रहा है, तो अपन उस व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए पागल कहेंगे। तो उस पागल से भी आर्ग्यूमेंट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पागल आपको पहले उसकी लेवल तक ले आएगा, यानी आपको भी पागल बनाएगा और फिर उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होने से आपको बीट करेगा। तो इट इज समटाइम्स बेटर नॉट टू डू द आर्ग्यूमेंट विद दिस पीपल इंस्टेड ऑफ गेटिंग इवन विद देम। समटाइम्स इट इज बेटर टू गेट अहेड ऑफ देम। Sometimes it is better to get ahead of them. मैंने गुरुदेव को धन्यवाद कहा, आपसे भी धन्यवाद कहता हूं लेक्चर सुनने के लिए।